जो केदारनाथ मंदिर है ये 1000 वर्ष से भी पुराना मंदिर है और 400 साल तो ये बर्फ में ही दबा हुआ था। साइंटिस्ट भी हैरान है कि तब भी मंदिर सेफ था। अक्षदा, सबको पता है कि केदारनाथ उत्तराखंड में काफ़ी लोग वहाँ पर जाते हैं और काफ़ी लोग ये बताते हैं वहाँ पर बहुत शक्तियाँ हैं, जो कि शिव जी का मंदिर है वहाँ पर। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ केदारनाथ का क्या इतिहास है? जो केदारनाथ है वो 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है, ठीक है। और यहाँ जो है मान्यता ये है कि उत्तराखंड में है, रुद्रप्रयाग में। यहाँ सच में बहुत शक्तियाँ हैं और लोग जाते हैं, बहुत आस्था के साथ जाते हैं। हर साल 6 महीने के लिए खुलता है, अप्रैल से शुरू हो जाता है, अक्षय तृतीया से खुलता है और नवंबर दिवाली के बाद इसके कपाट बंद हो जाते हैं। और यहाँ एक अद्भुत बात यह है कि यहाँ जो ज्योति जलाई जाती है, अखंड ज्योत, वो 6 महीने बाद जब टेम्पल बंद हो जाता है तो उसके बाद जब खुलता है अप्रैल में, तब भी वो ज्योति जलती रहती है। और इसकी स्टोरी जो है, इसकी दो कथाएं। कौन कौन सी? इसके पीछे 2 कथाएं। पहली ये कि ब्रह्मा जी है, ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे धर्म, ठीक है। और धर्म की पत्नी थी रुचि। रुचि से 2 पुत्र हुए थे जो कि विष्णु भगवान ने अवतार लिए थे, नर और नारायण, ठीक है। ऋषि थे, वो तपस्वी थे। तो वो क्या करते हैं, वो भगवान भोलेनाथ की तपस्या करते हैं। तो वहाँ भोलेनाथ उनसे प्रसन्न हो जाते हैं, उनकी तपस्या से तो वो दर्शन देते हैं भोलेनाथ उनको। तो फिर वो शिव जी से बोलते हैं कि आप वो यहीं पर एक लिंग स्वरूप में हमेशा के लिए उपस्थित हो जाओ, प्रकट हो जाओ, तो ताकि आप भविष्य में आपकी यहीं पर पूजा हो और लोक कल्याण हो। तो शिव जी वहाँ पर स्थापित हो जाते हैं लिंग के स्वरूप में। तो एक स्टोरी तो ये है कि इसलिए वहाँ पर शिव मतलब ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जिसकी पूजा होती है। और दूसरी स्टोरी ये है कि पांडवों से महाभारत युद्ध हुआ था ना, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। तो दूसरी स्टोरी ये है कि पांडवों से रिलेटेड है। जब महाभारत युद्ध हुआ, ठीक है, महाभारत युद्ध के बाद जब पांडव जीते तो उन पे भ्रात हत्या का लग गया था, एक लांछन होता है ना, वो लग गया था, भ्रात हत्या का पाप लग गया था। तो उससे अब पहले ऐसा होता था कि पाप लग गया, एक्चुअली अभी भी है, कर्म फल होता है ना, कर्म फल मिलता है। तो उस समय भी पाप लगना बहुत बड़ी बात थी। तो उन पे भ्रात हत्या का पाप लग जाता है, क्योंकि मतलब अपने रिश्तेदारों का हत्या करना, भाई थे ना कौरव तो उनके, तो उसकी हत्या लग जाती है उन पे। तो वो हटाने के लिए वो भोलेनाथ से मिलना चाहते थे, ठीक है। भोलेनाथ ही उनको उस पाप से मुक्त कर सकते थे। तो कृष्ण जी बोलते हैं कि ये पाप जो है आपका, ये भोलेनाथ ही आपको इससे मुक्ति देंगे। तो अब पांडव जाते हैं, बट वो ये कहते हैं कृष्ण जी की, पर भोलेनाथ आपसे बहुत ज़्यादा रुष्ट है, नाराज़ हैं, मतलब बहुत ही ज़्यादा क्रोधित है वो आपसे। तो पांडव कहते कोई बात नहीं, हम उनसे क्षमा मांग के उन्हें मना लेंगे एनी हाउ। तो फिर पांडव निकल जाते हैं काशी की तरफ। तो सबसे पहले जाते हैं पांडव काशी। वहाँ उन्हें भोलेनाथ नहीं मिलते, क्योंकि भोलेनाथ उनसे रुष्ट थे, नाराज़ थे, बहुत ज़्यादा नहीं मिलना चाहते थे वो, ना ही उन्हें माफ़ करना चाहते थे, ठीक है। अब क्या होता है, वो निकल पड़ते हैं, काशी पहुँचते हैं पांडव। काशी में नहीं मिलते भोलेनाथ। फिर कृष्ण जी फिर से आते हैं, वो कृष्ण जी बात करते हैं। कृष्ण जी कहते हैं आप केदार की तरफ जाओ, केदार वैली की तरफ जाओ, वहाँ आपको शिव जी मिलेंगे। तो पांडव चलते चलते कुछ दिनों पहुँच जाते हैं केदार वैली में, ठीक है। अब केदार वैली में पहुँचते हैं, केदार नाथ की तरफ पहुँचते हैं, तो वहाँ भी उन्हें शिव जी नहीं मिलते, क्योंकि शिव जी उन्हें फिर से देख लेते हैं कि अच्छा अब ये यहाँ भी आ गए, मैं तो इनसे मिलना ही नहीं चाहता हूँ, मैं अब ऐसा करता हूँ रूप ही बदल लेता हूँ, कहाँ से मिलेंगे। तो शिव जी क्या करते हैं, अपना रूप ही बदल लेते हैं, एक बैल का रूप ले लेते हैं, ठीक है, ताकि पांडव उन्हें पहचान ना पाए और चले जाए। तो ठीक है, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर मैं इनसे मिलूंगा तो मैं इन्हें माफ़ कर दूंगा, ठीक है, क्योंकि भोलेनाथ है। अब क्या होता है कि शिव जी इन्हें देख लेते हैं, पर पांडवों को नहीं मिलते, क्योंकि वो बैल का रूप ले लेते हैं। अब वहाँ पर और भी गाय और बैल थे, तो शिव जी क्या होता है कि उन गाय और बैलों में मिक्स हो जाते हैं, ठीक है। अब वहाँ पर 5 पांडव पहुँचते, तो उनकी नज़र पड़ती है उन गाय और बैलों पे। तो उनमें भीम जो होता है 5 पांडवों में से, भीम की नज़र पड़ती है उस बैल पे ना, जो शिव जी बने हुए थे। तो वो कहते हैं कि ये बहुत विचित्र सा लग रहा है, अद्भुत सा लग रहा है, ये बैल सबसे अलग दिख रहा है। तो वो समझ जाते हैं भीम की यही हमारे आराध्य, यही शिव जी हैं, ठीक है, वो यही भोलेनाथ है, और ये हमसे नाराज़ है, इसलिए हमसे मिलना नहीं चाहते, तो रूप बदल के खड़े हैं। तो भीम क्या करते हैं,
अपना विशाल रूप धारण कर लेते हैं, बहुत बड़ा रूप, विशाल रूप धारण कर लेते हैं। अब विशाल रूप धारण करते हैं तो बहुत बड़ा रूप था, तो क्या करते हैं वो अपने दोनों पैर एक इस तरफ एक इस तरफ 2 पहाड़ियों में रख देते हैं, ठीक है। अब 2 पहाड़ियों में अपने पैर फैला देते हैं, तो क्या होता है बाकी जो पांडव थे वो जो और गाय और बैल थे उनको उनके पैरों के नीचे से भेजना शुरू कर देते हैं, पैरों के बीच से, पैरों के नीचे से। तो जितने गाय और बैल थे वो तो निकल जाते हैं पैरों के बीच, जैसे भीम के पैर ही हैं तो पैरों से नीचे निकल जाते हैं, जितने गाय और बैल थे, जितने पशु थे सब निकल जाते हैं। बट भोलेनाथ क्यों निकलते उसके पैरों के नीचे से, भीम के पैरों के नीचे से, ठीक है। तो भोलेनाथ क्यों निकलते उनके पैरों के नीचे से, तो भोलेनाथ अब क्या कोई ऑप्शन तो था नहीं, तो वो क्या करते हैं वो धरती में समाने लग जाते हैं बैल के रूप में। अभी भीम देखता है तो गड़बड़ हो गई तो क्या करूँ, वो जैसे ही समारे होते अब तो कोई ऑप्शन नहीं था, वो तब तक भीम उनका ऊपर से पीठ से खींच लेता है, पकड़ लेता है। तो जब पीठ से खींचता है तो वही जगह पर मतलब शिव जी प्रकट होते हैं, खुश हो जाते हैं उनसे कि तुम बहुत एफर्ट्स डाल रहे हो मेरे से, मतलब मुझसे क्षमा मांगने के लिए। तो शिव जी पहले तो उन्हें पाप मुक्त कर देते हैं और क्षमा भी कर देते हैं, ठीक है। जब भीम ने पीठ से खींचा था महादेव को, तो जो पीठ वाला हिस्सा है वो ही केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के नाम से आज उसकी पूजा होती है, वही शिवलिंग। जो पीठ का हिस्सा है, तो केदारनाथ का जो ज्योतिर्लिंग है वो ट्रायंगल शेप में, तो पीठ है, भोलेनाथ की पीठ है वो, जिसकी हम ज्योतिर्लिंग के रूप में पूजा करते हैं, तो उसका नाम केदारनाथ गढ़, ठीक है। वो पीठ के रूप में प्रकट हुए भोलेनाथ और वहीं पर स्थापित होके केदारनाथ की आज हम पूजा करते हैं, ठीक है। अब वो पीठ हो गई। अब जिस दौरान भोलेनाथ को उन्होंने खींचा था भीम ने, तो उस दौरान उनके बॉडी के और हिस्से अलग अलग जगह पर प्रकट हुए। जैसे जो ऊपर का धड़ था, धड़ से ऊपर का भाग था, वो पशुपतिनाथ में गिरा, जो कि नेपाल में वहाँ पे आज पशुपतिनाथ टेम्पल के नाम से शिव जी का मंदिर है, ठीक है। और जो जैसे भुजाएं गिरी तुंगनाथ में, तो तुंगनाथ में है, ठीक है। और जो उनका फेस है वो रुद्रनाथ में गिरा, और जटाएं गिरी कल्पेश्वर में, नाभि गिरी मधेश्वर मंदिर में। तो ये सारे जो है ये 5 पंच केदार के नाम से जाने जाते हैं। पंच केदार इन्हें ही कहा जाता है, किस किस को, केदारनाथ, कल्पेश्वर, तुंगनाथ एंड मधेश्वर एंड रुद्रनाथ, ठीक है। रुद्रनाथ में हो गई फेस की पूजा, तुंगनाथ में हो गई भुजाओं की पूजा, केदारनाथ में पीठ की पूजा, कल्पेश्वर में जटाओं की पूजा और नाभि की पूजा कहाँ पर, मधेश्वर में। तो ये 5 केदार हैं जो कि उत्तराखंड में है। और एक जो भाग गिरा था धड़ से ऊपर का, वो पशुपतिनाथ टेम्पल में है। तो ये सारी स्टोरीज केदारनाथ से ही अटैच है, 5 केदार की। तो पंच केदार और केदारनाथ की एक ही स्टोरी है ये है, और पांडवों की। तो ये थी हमारी केदारनाथ की स्टोरी, और इसीलिए उत्तराखंड को देवभूमि भी कहा जाता है, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध मंदिर हमारे उत्तराखंड में है जिनकी मान्यता बहुत ज़्यादा है। और एक चीज़ मैं फैक्ट बताना भूल गई केदारनाथ का, कि जो केदारनाथ मंदिर है ये 1000 वर्ष से भी पुराना मंदिर है, और 400 साल तो ये बर्फ़ में ही दबा हुआ था। साइंटिस्ट भी हैरान है कि तब भी मंदिर सेफ था। तो केदारनाथ तो अद्भुत ही है, और हर साल यहाँ बहुत भारी मात्रा में श्रद्धालु आते हैं, और भोलेनाथ की महिमा है बस कि हमारे उत्तराखंड में हम लकी फील करते हैं कि उत्तराखंड में हमने जन्म लिया। तो दैट्स ऑल अबाउट केदारनाथ।